Okay, good morning, students. Good morning to all. Good morning, everybody. In our previous class में हम लोगों ने मोशन चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट किया था. ओके, अब उसका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है. ठीक है, अब उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद हम लोग तब फिर कोई दूसरा चैप्टर में इंटर करेंगे. ओके, today we will solve question answer एक स्टूडेंट स्पीकर को ऑन करो. सन्नी कुमार स्पीकर ऑन करो. यस सर. ओके, गुड स्टूडेंट. सनी, एनसीईआरटी का बुक यस है? सर. बुक है ना? यस सर. हाँ, बुक निकालो एनसीईआरटी का. निकालते हैं. चलो, सभी लोग अपना अपना बुक निकालोगे. सन्नी क्वेश्चन रीड करेगा और हम बताएंगे. सर कौन सा चैप्टर? मोशन चैप्टर. यस सर. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सन्नी, जरा उसको रीड करो. An athletics complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? हाँ, थोड़ा सा मेरे पास बुक नहीं है इसलिए रिपीट करोगे क्वेश्चन. वंस अगेन रिपीट द क्वेश्चन. Yes sir. An athletics complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? ठीक है, तुम लोग भी बताना यहाँ पर. सभी लोग बनाओगे साथ में, मेरे साथ साथ तुम लोग भी साथ सॉल्व करो क्वेश्चन, क्योंकि ये रिवीजन राउंड चल रहा है. डायमीटर है 200 मीटर, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर. मीटर में ही है ना? ओके. Yes sir. और एक राउंड कवर करने में टाइम कितना लेता है? 40 सेकेंड. Yes sir. एक राउंड कवर करने में टाइम जो लेता है वो है 40 सेकेंड. तो पहले हम लोग एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है ये निकालेंगे. डिस्टेंस कवर इन वन राउंड में कितना डिस्टेंस करेगा? सर्कुलर ट्रैक है तो 2 पाई आर होगा, है ना? डिस्टेंस जो होगा वो 2 पाई आर होगा.
ये डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। एक सर्कुलर ट्रैक पर जब एक राउंड डिस्टेंस कवर करेगा वो सरकमफेरेंस के बराबर में होगा 2πr, और इतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम लेता है 40 सेकेंड। तो हम लोग स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा कटाने पर ये आता है देखो कटाने पर ये आता है स्पीड लिखे हैं यहाँ पर स्पीड इक्वल टू यहाँ लिखे हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस 4400/7 और टाइम है 4040 है ना। 110/7 मीटर पर सेकेंड स्पीड आया। अब कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड। सन्नी कितना टाइम कह रहा है? सन्नी स्पीकर ऑन रखो। ओके अदिति Yes, sir. प्रकाश। हाँ अब टाइम है 2 मिनट 20 सेकेंड। वेरी गुड, आंसर आ रहा है कुछ बच्चे का भी। तो ये कितना हो जाएगा 2 मिनट मतलब 120 + 20 140 सेकेंड। टाइम 140 सेकेंड और डिस्टेंस स्पीड ये है। टाइम यहाँ पर लिखो। स्पीड इक्वल टू, अब स्पीकर बंद कर लो। अब स्पीड इक्वल टू हो गया 110/7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब टाइम है और स्पीड है तो डिस्टेंस निकाल लेंगे कितना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। 7 से 140 20 टाइम में कटेगा। ट्वेंटी इंटू 110 करेंगे तो 2200 मीटर डिस्टेंस होगा। वेरी गुड, कुछ बच्चा आंसर भेज भी रहा है। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 2200 मीटर हो जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट भी कहता है निकालने। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, अब तुम देखो ये जो है कितना राउंड लगाता है 140 सेकेंड वो राउंड लगा रहा है और 40 सेकेंड में एक राउंड लगा रहा है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 140 सेकेंड में कितना होगा
वो हो जाएगा 140/4040। इसको कटाएंगे तो 3.5 रिवॉल्यूशन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ओके आदित्य राज, आदित्य प्रकाश, वेरी गुड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे जो कि 3.5 यानी कि 3.5 राउंड आएगा, 1 राउंड। फिर यहां से स्टार्ट करेगा, फिर इस पर आएगा 2 राउंड, फिर यहां से स्टार्ट किया, फिर वापस इस पर आया 3 राउंड, और यहां से स्टार्ट किया यहां तक आया, तो 3.5 राउंड। तो हाफ राउंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इक्वल टू 2200 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 200 मीटर। क्लियर है सबको? कुछ बच्चा अपना चैट में आंसर भेजा है। अदिति को गुड मिलेगा, और कुछ बच्चा भेज रहा है। रिद्धि, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ में चलेंगे। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व। तुम लोग इसको नोट कर लो और तुम लोग साथ साथ ही बनाते चलो। तुम लोग को ये रिवीजन राउंड में चल रहा है। ओके, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन है, चैट में भी लिख के भेज सकते हो तो बच्चा, और अदरवाइज एक बच्चा स्पीकर ऑन करो सन्नी, और एक बार क्वेश्चन को रीड करके बताओ। Yes, sir. हाँ, Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds and वेट। then turns around jogs. हाँ, ए से बी तक जाता है 300 मीटर। टाइम In कितना 2 लेता है? minutes 30 seconds. 2 In 2 मिनट minutes 30। 30 seconds. अच्छा ठीक है, हाँ फिर And नेक्स्ट। then turns around and jogs 100 meter back to point C. अच्छा, इसमें टाइम कितना लगता है? 1 मिनट। Yes, sir. ठीक है। 1 minute, sir. हम्म, What are the Joseph average speeds and velocity in jogging from A to B and A to C? ओके, एवरेज स्पीड है। हाँ ठीक है, हो गया ना कंप्लीट? आओ, दो Yes, sir. केस। हाँ ओके, थैंक यू सन्नी।
और कुछ बच्चा चैट में भी लिख के भेज रहा है, ओके थैंक यू। तो जोसेफ पहले ए से बी तक के लिए निकाले, केस 1 और केस 2 करके निकाले, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसको केस 1 कर दिए, ए से बी तक का है ना, एक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। कौन बच्चा यहाँ पर आंसर भी भेज दिया है? रोहित का आंसर आया है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होता है तुम लोग मेरे साथ साथ बनाओगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ए से बी तक जाने में 300 मीटर जाता है, टोटल डिस्टेंस यही है। और टाइम लेता है 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 120 मिनट 120 सेकेंड और 31 50 सेकेंड। एवरेज स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अदिति का भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड अदिति। अब एवरेज स्पीड के बाद में अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। ओके, सिमिलर प्रोसेस, स्ट्रेट लाइन रहेगा तो जो एवरेज स्पीड है वही एवरेज वेलोसिटी भी होगा। तो एवरेज स्पीड जो है, जो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस 300 है वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ओके, तो 300 मीटर और टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा, और एवरेज स्पीड इक्वल टू यही हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ए से बी तक के लिए है। अब बी बी से सी तक लौट के आया है 100 मीटर। अब एवरेज स्पीड वेलोसिटी उस केस में निकालेंगे। डिवाइड करेंगे 200 बाय 210, वेरी गुड। 0.95 आ रहा है, कुछ बच्चे का भी आंसर आ रहा है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी एक मिनट, यहाँ पर आंसर जो है
एवरेज वेलोसिटी वाला निकाल रहे हैं। इसको जो है डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 0 0 कैंसिल करो, 4 0 40 को डिवाइड करते हैं 21 से कितना होता है, 1 पॉइंट कितना आया है डिवाइड करके, आंसर में लिखो 94 1.94 95 में चला जाएगा डेसिमल के बाद, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद ज्यादा रहता है तो एक प्लस करके लेते हैं तो ये 1.95 हो जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 200 है। टाइम उतना ही रहेगा और ये हो जाएगा 200 मीटर। यहाँ ये मीटर लिखे हैं, 200 मीटर बाय 210 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 0.95 सेकेंड। क्लियरली दिखा है आपको? बोर्ड इज विजिबल टू ऑल, बोर्ड सबको दिख रहा है ना? ओके, तुम लोग फीडबैक लिख करके भेजा करो। ओके, अब जो है हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो सन्नी। Yes, sir. Abdul, while driving to a school, computes the average speeds for his trip to be 20 km per hour. On his return along the same route, there is a less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul trip? ओके, तुम लोग भी बनाओ और हम लोग भी बनाते हैं कि स्कूल आने और जाने में एवरेज स्पीड इसका क्या निकलेगा।
नोट करो इसको। बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन, प्लीज send your feedback. Whiteboard is visible to all. बताओ व्हाइट बोर्ड सबको विजिबल है? स्नेहा रानी, सन्नी, उज्जवल, वंदना, यशराज, अदिति, अदिति सिंह, अदिति प्रकाश, ग्रेसी, विभांजलि, आलोक, सभी लोग बताओ। आदर्श, क्या व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू ऑल क्लियरली? व्हाइट बोर्ड विजिबल है? चलो इसको समझो, है ना। यहाँ पर देखो, अब्दुल जो है घर से स्कूल जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, और रिटर्निंग समय में लेस ट्रैफिक होने के कारण उसका स्पीड है स्कूल टू होम 30 किलोमीटर पर आवर। तो पूरा जर्नी का, आने और जाने का जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है। लेट डिस्टेंस इक्वल टू एक्स, ये डिस्टेंस है अब्दुल का घर से स्कूल के बीच का एवरेज डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्स मान ली। अब जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स, स्कूल टू होम टू स्कूल x, स्कूल टू होम x, x प्लस एक्स 2, x प्लस एक्स बाय टाइम t1 प्लस t2, माने होम टू स्कूल टाइम t1, स्कूल टू होम टाइम t2। वी नो दैट टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओके, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ऊपर में x प्लस एक्स बाय t1, डिस्टेंस x, स्पीड 20, x बाय 20 प्लस ओके रिद्धि, और t2 डिस्टेंस x, स्पीड 30, x बाय 30, ऊपर x प्लस एक्स 2x, नीचे x बाय 20 प्लस x बाय 30 का एलसीएम लिए तो 30 60 एलसीएम, और ये होता है 3x प्लस 2x। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2x बाय 5x ऊपर मल्टीप्लाई 60, जो कि डिवाइड होकर के होता है हमारा फाइनल रिजल्ट। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है 24 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक दो बच्चा का आंसर आया है। रोहित का आंसर आया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें। ओके अदिति, थैंक यू। अदिति का भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, चलो रीड करो। सन्नी, अभी टाइम है 3-4 मिनट टाइम है, हम लोग डिस्कस तो कर सकते हैं। सन्नी, यस सर। वन क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो।
A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of acceleration 3 meter per second square for time 8 seconds. How far does the boat travel during this time? ओके, हाँ लाइन पर ही रहना। क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। टाइम है 8 सेकेंड और एक्सीलरेशन कितना Yes. है? 3 meter per second square. ओके, और फ्रोजन है ना? सर इनिशियल वेलोसिटी 0 सर। स्टार्टिंग क्वेश्चन रीड करो ना एक बार फिर से, तब पता चलेगा। हाँ A motorboat starting from rest on a अच्छा lake अच्छा accelerates in a straight line at a constant rate of acceleration 3 meter per second square for time 8 seconds. अच्छा How अच्छा, far does the boat travel during this time? हाँ u इक्वल टू 0 लो, s इक्वल टू निकालो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके अदिति प्रकाश, ओके